नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि आप कोई नौकरी कर रहे हो, नौकरी करते हुए आपको ये लगता है कि नहीं मुझे नौकरी छोड़ के बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, तो ये वीडियो आप ही जैसे लोगों के लिए है। और आपको इसमें वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपके लिए क्या बेनिफिट आपके ऊपर सूट करेगा। आप बिजनेस करें या आप अपनी जो करंट जॉब कर रहे हैं उसको जारी रखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस वीडियो को इसे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में एक केस स्टडी से शुरू करूंगा, जिस केस स्टडी में आपको बताऊंगा कि एक इंटरप्रेन्योर के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। मेरा एक फ्रेंड है जीतू, जिसने जो कि साउथ दिल्ली का रीजनल मैनेजर था अल्ट्राटेक सीमेंट का, और उस बंदे ने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया। उसको लगा कि नहीं, नौकरी में मुझे काफी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मुझे अपना बिजनेस खुद का शुरू करना चाहिए। तो वो उसके पास करीबन 9-10 लाख रुपए का पैकेज था पर एनम का। उस पैकेज को छोड़ के उस बंदे ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। और उस बिजनेस को शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रॉब्लम आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो आपको बता दूं कि उसने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पास एक प्लॉट था जिसके ऊपर उसने अपनी बिल्डिंग तैयार की और उस बिल्डिंग में उसने अपनी मशीनरी वगैरह लगाई। अब आपको बताता हूँ, यहीं पे सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके पास अपने खुद का प्लॉट नहीं है तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपके पास ये आती है कि आपको एक प्लॉट लेना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि आपकी काफी कैपिटल खर्च होगी। तो ये तो सबसे पहली बात हो गई। दूसरी बात मैं बताता हूँ कि उसके बाद उसको लाइट का कनेक्शन चाहिए था। उस कनेक्शन के लिए उसने उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद के पास जो ऑफिस था उसमें काफी एप्लीकेशंस दी, अपना पूरा पैसा जमा किया। उसने एक ट्रांसफार्मर लगवाया जिसके ऊपर तकरीबन उसको 1.5 से 2 महीना का टाइम लगा और तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आया उसका। तो आप सोच लीजिए कि ये भी एक प्रॉब्लम है। जब आप करते हैं, आप बिजनेस तो शुरू करने के लिए अपने दिमाग में तो बहुत तेजी से आपके आइडियाज घूमेंगे कि नहीं मैं आज ये करूंगा, कल वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, फलान करो ढिकान करो। पर जब आप रियलिटी ग्राउंड में उतरते हैं तो ग्राउंड में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है वही आपको इस वीडियो में आप जानेंगे। तो देखिए, पहली प्रॉब्लम कब आई? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की। दूसरी वही लाइट वगैरह भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आता है, परंतु उसको भी लगाने के लिए काफी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और तीसरा होता है कि जब उसने एक ऑयल कंपनी खोली है, ऑयल कंपनी के लिए FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ता है। उस लाइसेंस के लिए उसने अप्लाई किया, उसमें भी उसको मतलब एक सिक्योरिटी मनी लगी है। उसके बाद उसने अपने जो भी उसका प्रोडक्ट था उसको भी अपना रजिस्टर्ड करवाया है, और जो भी उसके लाइसेंस वगैरह होते हैं वो सब उसने अप्लाई किए हैं। और वो सब एक प्रोसेस बाय प्रोसेस उसको करना पड़ा है, क्योंकि वो खुद किसी कंपनी में काम करता था और उसको पता था कि किस तरीके से है। तो अगर आप HR डिपार्टमेंट में रहे हुए हैं तो आपके लिए थोड़ी सी इजी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि क्या है। और अगर आपने ऑफिस मेंटेन किया है, ऑफिस को देखा है, जाना है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको नेक्स्ट बताता हूं कि जब उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया तो उसके बाद उसको जरूरत पड़ी है मशीनरीज की। मशीनरी के लिए उसने ऑर्डर दिया था। ऑर्डर जो लेने वाली फर्म थी उसने बोला था कि हम डिलीवरी कर देंगे, होम डिलीवरी। उसने पूरा पेमेंट पैसा अपना कर दिया है। 8 से 10 लाख रुपए की उसकी मशीनरी थी, और उस पैसे को लेने के बाद कंपनी डिनाइल मोड पे आ गई, क्योंकि उसके अकाउंट में पूरा पैसा पहुंच चुका था। अब क्योंकि बंदा बिजनेस शुरू करना चाहता था, वो नहीं चाहता था किसी कानूनी पिछड़े में पड़ना और उस अपने बिजनेस को शुरू में ही खराब करना, इसलिए उसने बेटर समझा कि उसने अपना ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा था वो अपना खुद बियर किया और उस मशीनरी को लगवाया अपने यहाँ पे। अब हुआ रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट में जैसे आप जिस टाइम पे बिजनेस कर रहे हैं उस टाइम पे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नौकरी कर रहे हैं। जो भी रिक्रूटमेंट का प्रॉब्लम है वो बॉस का है, कंपनी का है, जिसका भी है उसका है। पर यहाँ पे जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं तो आप खुद पूरा चीज देखना पड़ता है आपको। और उस रिक्रूटमेंट में क्या, अगर आपके पास अच्छा बंदा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है, ये सारी चीजें आनी पड़ती है और देखनी पड़ती है। उसके बाद उसकी सैलरी का प्रॉब्लम आता है। अब सैलरी का आपको बताता हूँ, अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपने अपनी सैलरी किसी कंपनी ने आपको टाइम से नहीं दी है तो उस टाइम आपके ऊपर कितना मतलब गुस्सा आपको आता है। आपका जो उत्साह होता है कंपनी के प्रति काम करने का वो ठंडा हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी। जिस टाइम आप अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयर्स को सही टाइम से सैलरी नहीं दे पाएंगे, या फिर आपकी कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है कि आप जो उनसे
आपने कमिटमेंट किया है तो वो आप पैसा दे पाए, तो उस टाइम पे आपका जो भी वर्कर्स होंगे वो काम के प्रति उत्साही नहीं होंगे और आपका जो है बिजनेस घाटे में जा सकता है। आप सोचिए कि बिजनेस शुरू करने से पहले आप इन चीजों का भी अपना ध्यान पे रखें। नंबर नेक्स्ट आता है कि अगर आपका बॉस खराब है तो आप अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, पर यहाँ चूंकि आप खुद ही बॉस हैं तो आप वर्कर्स को चेंज कर सकते हैं, पर आपके एज ए बॉस आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको खुद अकेले झेलनी पड़ेगी। तो ये जब इस टाइप का होता है कि तो आपने अगर बिजनेस को साझे में किसी फ्रेंड्स के साथ में या फिर किसी पार्टनरशिप में किया तो थोड़ा बहुत आप प्रॉब्लम दो लोग साझा कर सकते हैं, पर जब अगर खुद आप स्वयं कर रहे हैं तो पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स वो आपकी हो जाती हैं कि किस तरीके से आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसको हैंडल करना है। तो जो अकेलापन होता है उस टाइम पे जो डिसीजन आपको लेने हैं वो सब डिपेंड करते हैं आपकी उस टाइम की प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर। तो ये बहुत ही एक मेजर डिफरेंस है बिजनेस और आपकी जो जॉब है उसके अंदर में। जॉब में अगर आपके ऊपर कोई भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको अपने बॉस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने सीनियर्स को बता सकते हैं, सीनियर्स के पास अपनी प्रॉब्लम्स को दे सकते हैं और उनका काम होता है कि आपका सोल्यूशन देना। तो ये सोल्यूशन, क्योंकि जिस टाइम पे आप बॉस हैं तो सारी प्रॉब्लम आपकी है और आपको ही बियर करनी पड़ेगी। ये तो नेक्स्ट होता है, क्योंकि होता क्या है कि इंडिया के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप इतनी ज्यादा लोगों को दिमाग में भर चुकी है कि उनको सिर्फ यही लगता है कि नहीं इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। रेड बस के जो ओनर था, चाहे फ्लिपकार्ट देख लीजिए, चाहे आपकी पेटीएम देख लीजिए, इन्होंने अच्छा बिजनेस किया, लोगों ने अच्छा, उनके दिमाग जो आइडिया था उन्होंने बहुत अच्छा किया है। और पर मेरा जहां तक देखिए, आप अगर फ्लिपकार्ट की बात कीजिए तो फ्लिपकार्ट में भी बंदे का बिजनेस लास्ट में उसने बेचा। रेड बस में बंदे ने बिजनेस अपना लास्ट में बेचा, मतलब क्योंकि हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो जो फर्स्ट ईयर अगर सेकंड ईयर हमने बहुत अच्छा बेनिफिट बनाया है, कमाया है, तो वही हम कंटिन्यू कर पाएंगे। तो वो जब नहीं कर सकते हैं तो उस टाइम पे जैसे जैसे आपका डाउन जाएगा उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपेंशन होता है उसी तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती हैं। आपका माल है, आपने तैयार करवाया, ट्रक लोड करवाया, ट्रक लोड करने के बाद आगे वो ट्रक पलट गया, माल आपका चला गया, आपको लाखों का नुकसान हो गया, वो सारे बियर आपको करना पड़ेगा। और जब आप जॉब करते हैं तो वो सारा प्रॉब्लम होता है बॉस का, जो कंपनी का। तो ये सब होता है। अब आप देखिए कि अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ जाती है। अब जैसे कस्टमर है, यहाँ पे जब आप बॉस होते हैं, आप बेशक अपने एम्प्लॉयज को कर ले, पर एम्प्लॉय जो आपका होगा वो क्लाइंट लाके आपको ही देगा। और अगर आपको क्लाइंट देगा तो क्लाइंट के साथ में आपकी क्या क्या कमिटमेंट होंगी, किस तरीके से आप डिलीवरी करेंगे प्रोडक्ट का, जो भी आपका माल होगा क्या होगा, वो सारा आपको हेडेक लेना पड़ेगा। मैं इन्हीं हेडकों के ऊपर बात कर रहा हूँ और यही चीजें आपको जॉब करते वक्त नहीं होती हैं आपके ऊपर। आपने अगर टारगेट अचीव किया तो ठीक है, नहीं किया तो वो टारगेट आप नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड कर से ले जा सकते हैं। और आपका जो ईयरली अगर है उसमें अगर आपका अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है, आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि कई बार होता क्या है कि लोगों को ये लगता है कि नहीं, मैंने अगर कोई मान लीजिए कि ठीक है मेरे फ्रेंड है जीतू, उसका जो ऑयल का बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है। अब उसके दिमाग में आ रहा है कि नहीं, जिस तरीके से मेरा ये बिजनेस अच्छा चल रहा है तो नेक्स्ट वो प्रोडक्ट लेके आना चाहता है मार्केट में आटे का और इसी के साथ साथ में जो स्पाइसेस हैं उनका। तब हो सकता है कि उसका आगे अच्छा कर जाए, पर क्यों उसने उसके दिमाग में क्या हो रखा है कि मेरा जिस तरीके से तेल का बिजनेस अच्छा चल रहा है उसी तरीके से होगा। अगर वो चल जाता है अच्छा तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं चलता है तो जो प्रॉफिट उसने इस बिजनेस में कमाया है वो प्रॉफिट उसका दूसरे बिजनेस को स्टैंड करने में, और हो सकता है अगर उसमें घाटा हो गया तो इसका प्रॉफिट भी उसमें चला जाएगा। ये सब चीजें अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए नहीं होती है। हाँ, मैं इस चीज पे नहीं बोलता हूं कि नहीं आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। आप अगर बिजनेस ओरिएंटेड हैं और आपका दिमाग बिजनेस करने का कर रहा है तो आप बिल्कुल जाइए बिजनेस कीजिए। और आप अगर नौकरी छोड़िए, क्योंकि एक ऐड देखा होगा आपने कि अगर आप किसी चीज को अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बोल्ड स्टेप लेना ही पड़ेगा। पर अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को बिजनेस शुरू करने में इतना कैपिटल्स वगैरह और ये सब में प्रॉब्लम आएगी, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अगर जिस जॉब को कर रहे हैं उससे आप छुट्टी लीजिए 1 से 1.5 महीने की, और अपने काम से थोड़ा सा दूर रहिए। 1-1.5 महीने बाद जब रिफ्रेश होकर दोबारा आप जॉब पे आएंगे तो आप उस जॉब को कंटिन्यू करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये जॉब ही बेस्ट है जो कि आपको
आगे भी करनी चाहिए। तो आशा करता हूँ इसमें आपको काफ़ी कुछ मदद मिली होगी कि जिससे कि पता पड़े कि आपको बिजनेस करना है या जॉब, आप डिसीजन आपका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।